कक्षा 7वीं के हिंदी ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत है। आज की हमारी इस कक्षा में हम हमारी जो वसंत भाग 2 है पुस्तक, उसका पाठ 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के, इस कविता को पढ़ेंगे। कविता को पढ़ने से पहले इसके कवि का नाम, उनके जन्म मृत्यु का सन और उनसे संबंधित कुछ कठिन शब्द जो अर्थ की दृष्टि से कठिनता लिए हुए हैं उन पर नजर डालेंगे। तो सबसे पहले हमारे पुस्तक का नाम है वसंत भाग 2, पाठ पहला हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इसके कवि हैं यानी रचयिता है डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन। इनका जन्म 1915 ईस्वी और इनकी मृत्यु 2002 ईस्वी सन में हुई। इस कविता में हमारी पाठ्य पुस्तक में 6 भाग संकलित हैं, यानी 1, 2, 3। आज हम इस कक्षा में प्रथम 3 भागों का भावार्थ करेंगे। भावार्थ से पहले इसके कुछ ऐसे शब्द जो अर्थ की दृष्टि से कठिनता लिए हुए हैं उन्हें मैं आपको बताऊंगा। आप उनके शब्दों के अगर अर्थ ठीक प्रकार से याद कर लेंगे तो इस कविता को बहुत ही भली प्रकार से, बहुत ही अच्छे तरीके से आप एकाग्रचित्त कर पाएंगे और इसको अपने संग्रह में रखेंगे। देखिए ध्यान से, पहले इस कविता को एक बार पढ़ लेते हैं। ये जो कविता है वो डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन ने एक पंछी की व्यथा को लेकर के लिखा है, पंछी के मन की बात। पंछी यानी पक्षी, नभचर जिसको हम बोलते हैं, आकाश में उड़ने वाले पक्षी के मन की बात इन्होंने इस कविता के माध्यम से लिखी है। और इसीलिए इस कविता को शीर्षक दिया है कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के। उन्मुक्त का अर्थ स्वतंत्र, खुला हुआ, कि हम खुले आकाश में स्वतंत्र मन से उड़ने वाले पक्षी हैं। तो क्या कह रहे हैं, देखिए, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बंध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बंध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। आगे क्या कह रहे हैं, हम बहता जल पीने वाले, मर जाएंगे भूखे प्यासे। पंछी कह रहा है कि हम बहता जल पीने वाले, मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की भुनगी पर के झूले। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की भुनगी पर के झूले। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बंध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। इस तरह से शिवमंगल सिंह सुमन जी के द्वारा लिखित कविता की गय शैली है। इसको हम इस प्रकार से गा सकते हैं। अब कुछ शब्द हम देख लेते हैं। सबसे पहला शब्द हमारा आ रहा है उन्मुक्त। उन्मुक्त का अर्थ होता है स्वतंत्र या खुला। गगन आकाश, बद्ध यानी बंद, कनक स्वर्ण या सोना, पुलकित प्रसन्न, कटुक यानी कड़वी, निबोरी जिसको हम निबोली बोलते हैं, नीम पर लगने वाला फल, श्रृंखला जंजीर, तरु यानी पेड़, और फुनगी, फुनगी का होता है पेड़ों की डाली या पेड़ की डालियां। तो ये कुछ शब्द हैं, इनको भी हम याद कर लेंगे। अब हम इनका भावार्थ देखते हैं एक बार। एक पंछी अपने मन की व्यथा बता रहा है। एक पंछी को पिंजरे में बंद कर लिया गया है और वो अपने मन की व्यथा बता रहा है। क्या कह रहा है कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, कि हम जो पक्षी हैं वो उन्मुक्त गगन के हैं, खुले आकाश में उड़ने वाले हैं। पिंजर बंध न गा पाएंगे, तब पिंजरे में बंद होकर के हम जीवित नहीं रह पाएंगे। गा पाएंगे का अर्थ जीवित नहीं रह पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर, पिंजरे को एक सोने की श्रृंखला माना है इन्होंने, एक सोने का घर माना है। क्या कह रहे हैं, कनक तीलियों
स्वर्ण रूपी तीलियों से टकराकर, यानी पिंजरे की दीवारों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। वह पंख जो हमें हमेशा प्रसन्नता प्रदान करते हैं वे टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले, पक्षी क्या कह रहे हैं कि हम तो बहता जल पीने वाले हैं, कि जो जल बहता रहता है जहां मन में आया वहां हमने पानी पी लिया। मर जाएंगे भूखे प्यासे, पिंजरे में अगर हमें बंद करके रखा जाएगा तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। कहीं भली है कटुकनी बोरी, कनक कटोरी की मैदा से। पक्षी कह रहा है कि पिंजरे में जब हमें बंद रखा जाता है तो सोने की कटोरी में अगर हमें मैदा भी दी जाए, मैदा है नहीं आटे से बना, आटे को जो हम छानते हैं महीन करते हैं तो मैदा बन जाती है। वो क्या कह रहे हैं कि कनक कटोरी, सोने की कटोरी में मैदा खाने से भला है कि हम पेड़ की कड़वी निगोली, नीम के पेड़ की कड़वी निगोली हम खाएं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, स्वर्ण रूपी श्रृंखला यानी जंजीर, यानी पिंजरा, सोने का जो पिंजरा जिसमें बंद है, क्या कह रहे हैं कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। इस सोने के पिंजरे में जब बंद रखा गया है तो हम अपनी गति, अपनी उड़ान, वो सब कुछ हम भूल चुके हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की पुंगी पर के झूले। पक्षी क्या होते हैं, पेड़ों की डालियों पर बैठ करके झूलते हैं, ऊपर नीचे होते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि पेड़ों की डालियों पर झूलने का तो बस हमें अब सपना ही आता है, अर्थात हम सपने में ही देख पा रहे हैं कि हम पेड़ों की डालियों पर झूल रहे हैं। इस तरह से ये छोटी सी कविता है। इसके 3 भाग, 1, 2, 3 भाग हमने आज पढ़े। कल की कक्षा में यानी आगामी कक्षा में हम इसके बाकी के 3 भाग और पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसको अपने संग्रह में रखें, इसकी तैयारी करें और इस कविता को अपनी हिंदी की कॉपी में, नोटबुक में अपनी में, उसे सुलेख में, बड़े ही सुंदर लेख में आप उसे इस प्रकार से लिखें। जय हिंद, जय भारत।